ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो हुआ है अभिषेक के साथ, वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके, सिक्योरिटी लेके घूमता है। रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है। क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी किसी सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से, मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इशू को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों को तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। ममता बनर्जी ने कंप्लेन किया कि 2 हॉस्पिटल लेके गया, इन दोनों हॉस्पिटल में उनको भर्ती नहीं लिया जा रहा। हॉस्पिटल का स्थिति ममता बनर्जी का मालूम हो गया। आज तक उनकी खुद कभी हॉस्पिटल में गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल? उसमें क्या होता है, जानवर का ट्रीटमेंट होता है कि आदमी का होता है, उनको नहीं मालूम। उन्हीं का मंत्री एमएलए कुत्ता को लेके सरकारी आदमी का हॉस्पिटल में और उसका ट्रीटमेंट कराया था। तो क्यों भाई, कहाँ ले गए बंगाल को? लोग झेल रहे थे, आज मजबूरी में अब जा रहे हैं हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करके आपको सर्टिफिकेट चाहिए केस करने के लिए। एक अंडा फेंका है, उसमें चोट लग गया, इतना नाजुक है आप। अरे हम तो कितना चोट झेला है, विपक्ष में रहने में कितना मजा आता है, कभी तो चखो। अभी तो शुरू ही हुआ है केवल। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी से हारेंगे नहीं मैदान। क्यों उनको मारेंगे? क्या है, मारेगा क्यों? सरकार लोग भूल गए हैं उनकी बात, याद करने के लिए रास्ता में आके ड्रामा कर रहे हैं लोग। कि कुणाल घोष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रात को ही, उन्होंने कह रहे कि जो ये हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लेना, कहीं एक पुलिस के प्रेशर से हॉस्पिटल नहीं, पुलिस को कौन चलाता था? हमारे 321 कार्यकर्ताओं को मारा गया पिछले 10-12 साल से। कितने एफआईआर लिए? पोस्ट पोल वायलेंस में 56 कार्यकर्ता मारे गए थे, एफआईआर लिया आपने? बाद में सीबीआई आई, एफआईआर कराया। 35 महिला जो रिकॉर्डेड है, बाकी तो कितने के साथ बलात्कार हुआ नहीं मालूम, उनका भी एफआईआर नहीं लिया। लोगों ने खेत में छुपे थे, जंगल में छुपे थे महिलाएं, की रिपोर्ट करने जाएंगे तो पुलिस फिर दोबारा ना उनको बलात्कार कर दे। ये स्थिति बना के रखा है पुलिस का और हॉस्पिटल का। आज किसके ऊपर ब्लेम दे रहे हैं आप? अभिषेक बैनर्जी बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी का पूरा हाथ है उनको मारने में, उनको खत्म करने में। बीजेपी अगर मारता तो ना 15 दिन समय नहीं लगता। टीएमसी का नमो निशान, एक झंडा नहीं मिलता, 5-5 तल्ला बिल्डिंग में बैठे हुए तोड़ के ईंटा निकाल देता सब। बीजेपी है, भगवान का शुक्र करो कि बीजेपी सत्ता में आई है, नहीं तो कोई टीएमसी का नाम नहीं मिलता। आज एक भी नहीं बचते नेता, रास्ता में उतार के मारते लोग। हम ही रोक रहे हैं लोगों को, और हम रोकेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, जो रूलर है वही किलर है। किलर को नहीं देखा है तो 40,000 लोगों को मारा है पिछले 15 साल में, उसका तो कुछ तो शोधबोध होगा ना। हम किस किस का हाथ बांध के रखेंगे भाई? 10.5 करोड़ लोग, सबने भुगता। उनके पार्टी के लोग मर्डर होने से उनके नेता का सीबीआई का जांच चाहते थे, पुलिस को विश्वास नहीं करते और बोलते थे उनके पार्टी के लोग ही मर्डर कराया है। ये हिस्ट्री है। तो इसलिए चुपचाप मुंह बंद करो, बहुत किया आपने, थोड़ा सा आराम करो, गीता भागवत पढ़ो, उम्र तो हो गया, झूठ कब तक बोलोगे? फाइनली विधाननगर साउथ पीएस में सतलुज ने एक कंप्लेन किया था, वो कंप्लेन 30 तारीख को रजिस्टर्ड हुई है और विश्वास के नाम पे, जो मेसी के नहीं, मेसी का प्रकरण जो हुआ है बहुत शर्मिंदा करने वाला है। उनका पुतला लगाया, उसमें भी घपला हुआ है। पुतला मेसी को खड़ा नहीं होने दे रहे, हवा में हिल रही है पुतला। लाखों रुपया खा गए, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया लूटा गया है, जो उसमें मेसी को ला करके। एक तो उनकी बेइज्जती हुई है, हमारी बंगाल की बेइज्जती है। सारे नेता अपने नौकर चाकर बीवी को लेकर उनके साथ सेल्फी खींचा है,
और जिन बेतारों ने हजारों रुपया 50-60 हजार का टिकट देके बैठे थे, मेसी का चेहरा न देख पाए, न खेल देखे, क्यों ये ड्रामा किया है? इसके साथ जुड़े हर व्यक्ति का जांच होगा और सजा होगा। आखिरी बार दादा, तृणमूल के जो नेता व सांसद व विधायक अगर कहीं जाते हैं तो इसी तरह से जन आक्रोश उन लोगों को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल झेलना पड़ेगा। सारा पुलिस उनके घर में पहरादारी करता था। सरकारी जितनी नई गाड़ियां खरीदी जाती थी, नेता ले लेते थे। बेचारे पुलिस वाले खटारा गाड़ी लेके घूमते। आज भी हमको पायलट दिया है, वो गाड़ी हमारे साथ चल ही नहीं पाते हैं, क्या करेंगे? रिपेयरिंग नहीं होती, मेंटेन नहीं होता है। केंद्र सरकार ने 50 साल की लोन दी है सरकार को, राज्य सरकारों को, बिना इंटरेस्ट के, कि लो पैसा और गाड़ी खरीदो। वो पैसा कहाँ गया, वो गाड़ी कहाँ गया, किसी को नहीं मालूम। क्यों? जनता छोड़ देगा क्या? इसलिए बहुत तकलीफ किया हम लोगों ने 15 साल। अब थोड़ा आराम करो ना, बहुत कमाया है, खाओ पियो, थोड़ा बाहर भी घूम के आ जाओ।